बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, फाइनली हम देख रहे हैं कि जिस चीज़ के इम्कानात मौजूद थे वो अब हो रहा है। अमरीकी लाखों की तादाद में, या यूं कह लीजिए कि 1 करोड़ से ज़ायद अमरीकियों ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर निकल कर मुजाहरे करके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ईरान के ऊपर शुरू की गई जंग या धावा बोलने के खिलाफ अपना ऐलान जंग कर दिया है इस मौजूदा हुकूमत यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खिलाफ। और अब यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिन गिने जा चुके हैं। अब उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने से शायद डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी कोशिश कर ले रोक नहीं पाएगा इस अवामी एहतजाज को, इस सेंटिमेंट्स को, इस इनकलाब को, जो कि अमरीकी अवाम, सिर्फ अमरीकी अवाम ही नहीं, इसराइल के अंदर भी मुजाहरे फूट पड़े हैं। पूरे यूरोप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज भी 50 से ज्यादा अमरीकी रियासतों में 3200 से ज्यादा छोटे बड़े मुजाहरे होने हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अमरीकी जो है इस जंग के खिलाफ अपना फैसला दे चुके हैं। जो अब तक की इत्तलात है नाज़रीन, ये किसी एक शहर का मामला नहीं है। इसमें किसी एक शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद या तबका मौजूद नहीं है। इसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें आम अमरीकी शहरी भी मौजूद हैं। और ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं, फिलाडेल्फिया है, वाशिंगटन है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है, बोस्टन है और सैन डिएगो है। ये मुख्तलिफ रियासतें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्जनों रियासतों में सैकड़ों एहतजाज और उसमें लाखों की तादाद में 1 करोड़ से ज्यादा जो अमरीकी अवाम है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब इस एहतजाज के जरिए इस जंग के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। 70 लाख अफराद तो रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन तादाद इससे कहीं ज्यादा है। और ये हम जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इसमें रॉबर्ट डिनेरो हैं, हॉलीवुड के अदाकार, उनकी तरफ से कहा गया खिताब करते हुए, ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर, वो कहते हैं, नहीं कर सकते और करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। 50 से ज्यादा रियासतों में आज भी जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि एहतजाज और मुजाहरे होंगे। और मुजाहरीन इंतजामिया के मुताबिक मुजाहरों में अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद मुजाहिरीन की शामिल है। इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी अवाम ने फैसला सुनाया। चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इकदामात हों, उसने भी बहुत सी जंगें शुरू करवाएं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडन हो, या उसमें बराक ओबामा हो। अब तक इतनी बड़ी तादाद में अमरीकियों को अपनी हुकूमत के खिलाफ फैसला सुनाते हुए हमने माजी करीब में नहीं देखा है। दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि इसराइल पुलिस ने वो भी कोशिश कर रहे हैं मुजाहरों को दबाने की और लोगों को धकेलने की, लेकिन ये सारे मुजाहरे जो है इसमें शिद्दत आती जा रही है। और उसी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खिलाफ इसराइली अवाम जो है वो सड़कों पर आ चुकी है, नारेबाजी की जा रही है और नो किंग्स रैलियां और मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी तरह से यूरोप भर के अंदर हम देख रहे हैं, इटली है, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं और वहां पर भी लोग सड़कों पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ और ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई जंग के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने फैसला दे दिया है कि वो इस काले इकदाम में अपनी हुकूमतों के साथ नहीं खड़े हुए। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, ईरान की कामयाबी और उसकी मजबूती और उसके जो डटे होने की एक वजह यह भी है कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हुए हैं। उनको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी नाराज़गियां थीं, जब बैरूनी दुश्मन उन पर मुसल्लत हुआ है तो वो अपनी हुकूमत के साथ डट गए हैं। तो ये फ़र्क, ये तफरीक आप वाज़े तौर पर कर सकते हैं कि अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मौसर तरीन जदीद तरीन हथियारों के बावजूद, कई गुना बड़ा आपका दिफाई बजट होने के बावजूद आप ईरान को इस वजह से शिकस्त नहीं दे पा रहे कि आपके साथ अवाम के सेंटिमेंट्स नहीं है, आप हक की, आप इंसाफ की, आप असूल की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि आप असूलों को रौनते हुए आप बिला वजह, बिला इश्तियाल जाहरियत मुसल्लत करें एक ऐसे मुल्क पर। तेहरान जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बात करते हैं तो ऐसे ही जैसे आप बर्लिन पे, आप न्यूयॉर्क पे, आप लंदन पे बॉम्ब गिराने की बात करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। वहाँ पे लाखों लोग, जिंदगियां, खानदान बसते हैं जिनकी अपने सपने हैं, कोई मुलाजमत पेशा है, कोई कारोबार पेशा है, और आप उन्हें किस चीज़ की, किस जुर्म की सजा देना चाहते हैं, ये देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। बहरहाल कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और भी खबरें हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बैठक नाज़रीन लग चुकी है और पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है इस जंग को मजीद एस्केलेट होने से रोकने की। पाकिस्तान के अंदर बैठक हुई है, वज़राए ख़ारजा उसमें मौजूद थे, सऊदी अरब के, उसमें टर्की के, उसमें मिस्र के और उसमें पाकिस्तान के। इस मुलाकात का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई पॉजिटिव पहलू निकल पाए।
बहरहाल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदल अब्दुल आती शरीक हुए हैं। और इससे कबल हमने ये भी देखा कि आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे। गुज़श्ता रोज़ मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ईरान की तरफ से कौन आता है, अमेरिका की तरफ से कौन आता है, ये तो हम आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में देख लेंगे और उसे रिपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जो कोशिश है कर रहा है, ये तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जा चुकी। पाकिस्तान की जो अहमियत है, जिसे सुपर पावर समेत पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया, ये भी तारीख का हिस्सा बन चुका है कि कौन किस सफ में खड़ा था, कौन क्या कोशिश कर रहा था और कौन हाथ पे हाथ रख के बैठे सिर्फ तमाशा देख रहा था और कौन इस जंग में ईंधन का काम कर रहा था। भारत जिस वक्त ये जंग शुरू हुई तो मेडल पहनाए जा रहे थे मोदी जी को, वो मेडल में ही नहीं थे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि किस तरह से ईरानी जहाज को दावत दी गई अपने मुल्क में एक्सरसाइजेस के लिए, किस तरह से उसे अपने पानियों में उड़ाया गया और उसके अंदर 100 से ज़्यादा जो अमले के लोग थे। अभी तक जो अगर शहादतों की बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। 200 से ज़्यादा उसमें मासूम निहत्ते बच्चे शामिल हैं, ख्वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। उन्हें किस जुर्म की सजा दी गई है, डोनाल्ड ट्रंप ये बताने से कासिर है। बारह नाज़रीन, खबर यह भी है कि ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि दुश्मन बज़ाहिर मुज़ाकरात और बातचीत के पैगामात भेज रहा है, लेकिन खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने तरफ से कहा गया है जो 10,000 ट्रूप्स भेजने की बात होती है, कभी 3,000 ट्रूप्स भेजने की बात होती है, खारक जजीरे को जो कैप्चर करने की बात हो रही है, ईरान खदशे का इजहार कर रहा है कि ये मुज़ाकरात की आड़ में हम पे कोशिश करेंगे ज़मीनी हमले की, लेकिन उसके लिए बहरहाल वो तैयार है पूरी तरह से। और एक माह की जंग के दौरान कहा जा रहा है कि 11,000 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए गए, सेंटकॉम ये दावा कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे, जिसके मनाज़िर हमने आपको दिखाए हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान की मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी सामने आई है। और इसी तरह से पेंटागन ईरान में कई हफ्तों की ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है, रिपोर्ट ये भी बताती है। और इसके अलावा पाकिस्तान के मजीद 20 जहाज थे जिन्हें आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी गई है। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से जो होने वाली सिफारती कोशिश हैं, जो सियासी कोशिश है, जो हम मुज़ाकरात के अंदर कोशिश कर रहे हैं, उसके समरात हम देख रहे हैं। इस हफ्ते भी फ्यूल प्राइसेस तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन बहरहाल खदशा मौजूद है, क्योंकि इंटरनेशनली जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, अगर ये जंग इसी तरह से जारी रहती है तो पूरी दुनिया और उसमें पाकिस्तान भी मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाएगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तानी परचम के तहत चलने वाले मजीद 20 जहाज़ों को आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया। और हौसियों के अगर हमलों की बात की जाए जो कि इसराइल पर हमला कर रहे हैं ईरान की तरफ से, और ये एक और चैलेंज है इसराइल के लिए। हौसियों ने इसराइल पर दूसरे मिसाइल हमले की तस्दीक भी कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा है यूएसएस ट्रिपोली, जो कि 3500 मजीद मरीन्स को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है। सैलर्स और मरीन्स इसके अंदर मौजूद हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन तो यहाँ से फरार हो चुका, और जेराल्ड जो यूएसएस जेराल्ड था उसकी तबाही की या उसकी डैमेज होने की तस्दीक कर दी गई है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक और बहरी बेड़ा भी पहुंचा दिया गया है ईरानी समुद्रों में। ईरान पर जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, 216 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसी तरह से ईरानी हमलों से नुकसानात की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने पर 70 बरतानवी शहरियों को यूएई से गिरफ्तार कर लिया गया है। गल्फ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर नाज़रीन, किसी भी किस्म के ईरानी हमले को रिकॉर्ड करने और उसे शेयर या नशर करने की इजाज़त नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है उन्हें सजाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे एनपीटी से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया है। तो अब ईरान एक तगड़ा प्लेयर बनकर इस खित्ते में उभर रहा है, और वो जो पहले उनकी पाबंदियां थी वो उन्हें भी मानने से इनकारी है। अब न हुर्मस पर भी वो कहते हैं हमें कंट्रोल चाहिए, और मुमकिन तौर पे फ्यूचर में अगर वो एक फाते के तौर पे इस जंग से निकलते हैं तो फिर वहां से गुजरने वाले जहाजों को रेंट देना होगा, किराया देना होगा ईरान को अपने जहाज गुजारने का। लेकिन इस तमाम एपिसोड में जो एक पॉजिटिव पहलू है पाकिस्तान के लिए वो ये कि इस रूट के बंद होने से गवादर पोर्ट की अहमियत बढ़ चुकी है, कराची पोर्ट की अहमियत बढ़ चुकी है, और वो एक मुतबादल रूट के तौर पे दुनिया के लिए उभर कर सामने आ चुका है। तो हमें हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को फौरी तौर पे उसे ऑपरेशनल करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर और एक शॉर्टकट जो है दुनिया के पास मौजूद हो और पाकिस्तान अपने वसाइल में इजाफा कर सके। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के अलावा जो मुआहिदा है उससे
अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। ये खबर हमने आपके साथ शेयर की। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाके बशमूल खारज जजीरे पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अमेरिका ये मुसलसल दावा कर रहा है। साथ में उड़न की परवाजें अचानक मंसूख होने से सैकड़ों इजरायली जो हैं वो एयरपोर्ट पर फंस चुके हैं। इजरायली जो हैं वो अपनी जानें बचाकर भागना चाहते हैं। उनको पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू उनको महफूज जमीन फराहम नहीं कर सकते। वो इसमें नाकाम हो चुके हैं, बल्कि वो तो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी इस वक्त तगोदो कर रहे हैं। तो वो इजरायलियों को कैसे बचा पाएंगे? जिस तरह से उनके मेयरों का रोना धोना, मेयर्स जो हैं, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो रोना धोना शुरू किए हुए हैं। तो अब इसराइली अवाम जो है उनकी हालत एजाद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहरहाल गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज के तौर पर उभरने लगी है और साथ में मुज़ाकरात भी जारी है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान का मिसाइल हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का और साथ में एक F-16 तैयारा तबाह करने का दावा भी सामने आया है। इसके अलावा जो आप मनाजिर देख रहे हैं नाज़रीन, अमरीकी तैयारा जो सऊदी एयरबेस पे तबाह हुआ है उसके विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। ईरानी बयान के मुताबिक मुस्कुरा तैयारा सऊदी अरब के एक एयरबेस तक पहुंचा और इससे कबल ही क्रैश हो गया। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से अभी तक तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल पासदारान इनकलाब ये बता रहे हैं कि उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीन समेत खत्ते में अमरीकी और इसराइली सनती मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये हमले जारी कशीदगी के तनाजुर में हुए और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने दावा किया है कि इसराइली शहर हैफा में एक स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ पर भी बताया गया है कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और बेन गोरियन एयरपोर्ट के करीब ईंधन के ज़खायर पर भी हमला हुआ है। ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरानी फौजी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी सनती तनसीबात पर मजीद हमले किए गए तो इसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। और ये मैसेज सिर्फ अमरीका के लिए नहीं है, बल्कि इस खित्ते में मौजूद दीगर जो उनके सहूलतकार हैं अरब ममालिक, उनके लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है। आखिर में नाज़रीन आपको ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमरीकी तैयारा है और इसको तबाह किया गया है ईरान की तरफ से और ये एक ट्रेलर है। इस तरह के और भी बहुत से नुकसानात हैं जो कि इसका सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को एक के बाद एक नुकसान की सूरत में। और ये 27 मार्च की नाज़रीन विजुअल्स हैं जहां पे मिसाइल और ड्रोन हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अमेरिकी फिजाया का अहम कमांड एंड कंट्रोल तैयारा बोइंग E-373 शदीद नुकसान का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी हुए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है और दीगर मुतासरा तैयारों में फिजाई ईंधन फराहम करने वाले टैंकर्स भी शामिल हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि एयर एंड स्पेस फोर्स मैगजीन के मुताबिक तैयारे को E-3 हासिल होने वाली तस्वीर में शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे लगता है कि तैयारा अब काबिल मुरम्मत नहीं है। और नाज़रीन इस तैयारी की तबाही को देखकर लगता है कि अब ये दोबारा से शायद कभी काबिल इस्तेमाल ना हो पाए। तो ये नुकसान है, ये वो नताइज है जिसका सामना है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से। और इसी वजह से अमरीकी अवाम अब इस जंग से छुटकारा चाहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप से भी छुटकारा चाहते हैं, उसी तरह से जिस तरह से नेतन्याहू से इजरायली छुटकारा चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान कोशिशों में मसरूफ है। मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इसका मस्बत जवाब सामने आ सके, मस्बत नतीजा सामने आ सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।